कोविड के समय एक लंबे अरसे तक विद्यालय बंद रहने के पश्चात बच्चे जब विद्यालय आए तो वे नैतिक मूल्यों को भूल चुके थे। वे पूरी तरह उद्दंड और अनुशासनहीन हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर माता पिता से बहस करना, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करना, पढ़ाई की जगह सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहना इनकी आदत में शामिल हो चुका था। जब बच्चे विद्यालय पहुंचे तब शिक्षकों के कठिन परिश्रम ने उनको पूरी तरह बदल डाला और उनका व्यक्तित्व निखार कर सामने आया। इसी विषय से संबंधित एक लघु नाटक कक्षा 7 की छात्राएं प्रस्तुत करने जा रही हैं। आइए इस नाटक का आनंद लें। नाटक का शीर्षक है विद्यालय एक मंदिर। सभी बच्चे कक्षा में शरारत कर रहे हैं। मिस आ रही है, सब शांत हो जाओ। सुप्रभात मिस। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाइए। मैं आपकी उपस्थिति ले रही हूँ। लाल प्रसाद। राम राम मैडम। बबलू। जिंदा हूँ मिस। कोविड अवस्थी। कोविड सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा। जा रही हूँ। चुपचाप बैठ जाइए। चुलबुली। पाए लागू मैडम। पुष्पा। मिस ये तो सो रहा है। क्यों? मिस ये रात भर मोबाइल पर कैंडी क्रश खेल रहा था। उफ। फूल कुमारी। मिस मैं लेट हो गई क्योंकि मैं कैब से आ रही थी और कैब से आने वक्त मैं आपके लिए फूल लेकर आई हूँ। ये लीजिए मिस फूल। ये लड़की थोड़ी अजीब है। कितने शरारती बच्चे हैं। मैं कैसे इनको सुधारूं? मैं क्या करूं? क्या होगा इनके भविष्य का? शिक्षिका दरवाजे पर खड़ी होकर चुपके से देखती है। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। सूखी मैगी जन्नत जैसी लगती, तुम्हें क्या पता? तुम ज्यादा मत बोलो। जब तक मैगी मसालेदार ना हो तब तक जीवन फीका है। तुम चुप रहो। नहीं तुम चुप रहो। सुप्रभात मिस। सुप्रभात। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो और लड़ाई का मुद्दा क्या है? मैगी 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 मैगी। बैठ जाइए। हमेशा लड़ाई और शरारत नहीं करनी चाहिए। आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए अभी मैं आप सबकी हिंदी मौखिक जांच परीक्षा लेती हूँ। पहला प्रश्न, यदि पृथ्वी सूर्य से टकराए तो क्या होगा? चिंटू आप बताइए। टन की आवाज आएगी। ये कहाँ से सीखा? फेसबुक से। बच्चों अभी फेसबुक आपके किसी काम का नहीं है। अभी आपके लिए पाठ्य पुस्तक ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर ने कब से कब तक शासन किया? पुष्पा आप बताइए। मिस मैं अब भी गूगल से सर्च करके बताता हूँ। कोविड के समय से आप सब मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग और परिश्रम करना भूल ही गए हैं। बैठ जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फेसबुक से आप यही सब सीख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन करने का समय है। इस जीवन में आप जो भी सीखेंगे वह जीवन पर्यंत आपके काम आएगा। इसलिए समय को शरारत करने में बर्बाद ना करें। बच्चे शिक्षिका की बातों से प्रभावित होकर आपस में बात कर रहे हैं। हमें शिक्षकों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो। हाँ, हम सब शिक्षकों की बात मानेंगे तभी हम सफल होंगे। कक्षा अनुशासित है। शिक्षिका का कक्षा में प्रवेश होता है। सुप्रभात मिस। सुप्रभात बच्चों। बच्चों क्या आप सब पाठ पढ़कर आए हैं? जी मिस। चुन्नू आप कबीर दास का कोई दोहा सुनाइए। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी।
शाबाश चुन्नू। अगला प्रश्न, 1869 में क्या हुआ था? चुलबुली, आप बताइए। मिस, गांधी जी का जन्म हुआ था। शाबाश बच्चों, आपके उत्तर से मैं बहुत खुश हूँ, पर आप में ये परिवर्तन कैसे आया? मिस, हमने सदा के लिए मोबाइल को टाटा बाय बाय कर दिया है। समझिए कि हमने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया है। रोज स्कूल आने से हमारा पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी होता है। ये सब मोबाइल हमें कहाँ दे पाता है। मिस, मोबाइल ने तो मुझे चश्मा चढ़ा दिया, और तो और सिर दर्द अलग। बस बस बच्चों, मैं समझ गई। वास्तव में तुम में परिवर्तन तो आया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मिस, मैं एक बात बताऊं? जिस तरह से आप बहुत खुश हैं, उसी तरह हमारे माता पिता भी बहुत खुश हैं। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया। अभिभावक शिक्षक बैठक। शिक्षिका कक्षा में बैठी हुई है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ प्रवेश करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी बच्ची के व्यवहार में काफी बदलाव आया है। हाँ मिस, आजकल तो ये हमारी बात भी मानती है, बड़ों का आदर भी करती है, यहाँ तक कि आजकल पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ध्यान दे रही है। सचमुच फूल कुमारी बहुत मेहनत कर रही है। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बधाई हो, आपकी बच्ची कक्षा में प्रथम आई है। मैडम, ये सब तो आपके परिश्रम का ही फल है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, यह सब आपके सहयोग और बच्चों के कठिन परिश्रम का ही फल है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरे नटखट चिंटू में भी बहुत बदलाव आया है। ये सब तो आप सबों के सही मार्गदर्शन से ही तो हुआ है। हाँ, ये सही है कि अगर बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानेंगे एवं उनके निर्देशों का पालन करेंगे तथा माता पिता और शिक्षकों का सहयोग रहेगा तो हर बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। माता पिता को भी अपने व्यस्तम जीवन से बच्चों के लिए कुछ पल निकालना होगा और अपने जीवन को बच्चों के सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय विद्या का मंदिर ही तो है। जैसे मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है, वैसे ही विद्या के इस मंदिर में हर बच्चा कोई ना कोई वरदान लेकर ही जाता है। जरूरी नहीं है कि सब बच्चे अव्वल दर्जे के ही हों। किसी के व्यक्तित्व में निखार आता है तो कोई संस्कारी बनता है, तो कोई जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। इसलिए विद्यालय से प्राप्त शिक्षा को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए।